तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, हाउ अ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, एंड देन फाइनली व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो व्हेन एवर अ न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू अ फॉस्फेट ग्रुप, तो हमारे पास क्या आता है, वी हैव अ न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जब एक न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन होता है तो देन वी हैव अ न्यूक्लियोटाइड। तो अब न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनता है, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहला पार्ट हो जाएगा देयर इज द नाइट्रोजनस बेस। This base may be a purine base। अच्छा, प्यूरिन में ये इट मे बी एडिनिन और गोनिन, और इट मे बी अ pyrimidine। अब pyrimidine में क्या हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, थाइमिन हो सकती है और यूरेसिल हो सकती है। अब ये नाइट्रोजनस बेस जो है कंबाइन होगी विद अ पेंटोज शुगर। अब ये पेंटोज शुगर जो है इट मे बी अ राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। अच्छा, यहाँ तक का स्ट्रक्चर क्या बना है हमारे पास, इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड। हमने न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि व्हेन एवर अ न्यूक्लियोसाइड इज कंबाइंड विद अ फॉस्फेट ग्रुप देन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन होगा तो देन फाइनली वी हैव अ न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज वी हैव अ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन हुआ तो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो अभी हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को डायग्राम से भी समझते हैं। तो हमने अभी देख लिया है कि न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहला पार्ट क्या होता है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस जो है इट मे बी अ प्यूरिन और इट मे बी अ pyrimidine। तो वी नो के 9 नंबर के जो नाइट्रोजन है वो कंबाइन होता है विद द पेंटोज शुगर। दिस इज द कार्बन 1। तो अब जो है फाइनली फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहाँ पे कंबाइन होगा, 1। ये कार्बन को हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5 जो है वो इधर आउटसाइड द रिंग लाई करता है 5 कार्बन। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होगा विद द 5 कार्बन। तो देन वी हैव अ न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह से pyrimidine में यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है तो ये कंबाइन होगा विद द पेंटोज शुगर, और अगेन यहाँ पे कार्बन 5 है जो कि कंबाइन होगा विद द फॉस्फेट ग्रुप, और हेयर वी हैव अ pyrimidine न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज द वे बाय विच द न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होता है तो वो इस तरह से होता है। अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड जो है उनके नेम अब किस तरह से होते हैं। तो फर्स्ट वी हैव एडिनिन न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले प्यूरिन बेस आ गई, देन इसका न्यूक्लियोसाइड आ गया विच इज द एडिनोसिन। ये नाइट्रोजनस बेस हो गई जो कि प्यूरिन है हमारे पास यहाँ पे, ये इसका न्यूक्लियोसाइड हो गया, और देन जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया साथ में तो जो न्यूक्लियोटाइड बना इट विल बी नोन एज एडिनिलेट। ठीक है,
यानी कि जब तक वो एक नाइट्रोजनस बेस था तो वो एडेनिन था, न्यूक्लियोसाइड बना तो एडिनोसिन कहलाएगा, और जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो इट इज़ एडिनिलेट। अच्छा, देन वी हैव अ गोनिन। अब गोनिन जो है वो नाइट्रोजनस बेस है, इसका जो न्यूक्लियोसाइड है वो गोनोसिन है, और जब ये फॉस्फेट ग्रुप से कंबाइन हो गया तो देन वी हैव द न्यूक्लियोटाइड विच इज नेम्ड एज गोनिलेट। अच्छा, ये तो दोनों हमारे पास हो गए प्यूरिन्स, तो दीज आर प्यूरिन्स। तो अगर हम पिरिमिडिन्स में देखें तो पिरिमिडिन्स में वी हैव फर्स्ट थाइमीन जो कि नाइट्रोजनस बेस है, इसका जो न्यूक्लियोसाइड है वो क्या कहलाएगा, थाइमिडीन, और जब ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन होगा देन इट विल बी कॉल्ड एज थाइमिडिलेट जो कि न्यूक्लियोटाइड है। देन वी हैव साइटोसिन विच इज़ द नाइट्रोजनस बेस, इसका न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा साइटिडीन, और जब ये साइटिडीन कंबाइन होगा फॉस्फेट के साथ देन वी हैव अ न्यूक्लियोटाइड विच इज़ नोन एज साइटिडिलेट। देन फाइनली वी हैव यूरेसिल अगेन विच इज़ द नाइट्रोजनस बेस, इसका न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा यूरिडीन, और जब ये कंबाइन हुआ फॉस्फेट के साथ देन वी हैव न्यूक्लियोटाइड विच इज़ नोन एज यूरिडिलेट। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनको नेम किया जाता है, यानी कि एडिनिन न्यूक्लियोटाइड जो है एडिनाइलेट कहलाएगा, गोनिन का गोनालेट, थाइमिन का थाइमिडाइलेट, और साइटोसिन का साइटिडाइलेट, और यूरिडीन का यूरिडाइलेट। तो नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, तो अगेन के जस्ट लाइक के न्यूक्लियोसाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द पेंटोज शुगर, तो न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये राइबो न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं। तो इन केस ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, अब राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे, वी हैव एडिनिलेट, गोनिलेट, साइटिडिलेट और यूरिडिलेट। क्योंकि वी नो कि इन द राइबो न्यूक्लियोसाइड यानी कि आरएनए के अंदर जो यूरेसिल बेस प्रेजेंट होती है इन कंट्रास्ट टू द डीएनए जिसमें कि थाइमिन बेस प्रेजेंट होती है। नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए में प्रेजेंट होंगे, और ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, डी ऑक्सी एडिनिलेट, इसी तरह से डीऑक्सी गोनिलेट, डीऑक्सी, अब यहाँ पे जो है यूरिडिलेट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा थाइमिडिलेट, क्योंकि यहाँ पे थाइमिन बेस प्रेजेंट होती है, थाइमिडिलेट। एंड फाइनली वी हैव डीऑक्सी साइटिडिलेट। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स की दो टाइप्स हो गई हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड जो कि आरएनए में प्रेजेंट है और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। देयर इज़ वन मोर वे टू नेम द न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 1 से लेकर 3 तक जो है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक एडिनोसिन का न्यूक्लियोसाइड है, तो इस पर अगर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो वी हैव एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर इसके ऊपर 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुए तो वी हैव एडिनोसिन बाइफॉस्फेट, और अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुए तो वी हैव एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसी तरह से अगर गोनोसिन का न्यूक्लियोटाइड होगा तो गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, बायोफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एंड इस तरह से जो बाकी न्यूक्लियोटाइड को भी इसी तरह से नेम दिया जाएगा। फाइनली कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड,
तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो पहला इनका फंक्शन क्या है कि ये एनर्जी स्टोरेज में हेल्प आउट करते हैं। तो लाइक कि जैसे एटीपी हो गई या जीटीपी हो गया, तो ये एनर्जी स्टोरेज फॉर्म होती हैं। एटीपी जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी कैरियर होता है इन द बॉडी, और इस तरह से ये जो है ड्राइव करते हैं काफ़ी मैनी केमिकल रिएक्शंस दे ड्राइव मैनी केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। तो नंबर सेकंड फंक्शन क्या है कि ये न्यूक्लिक एसिड्स दे सर्व एज द न्यूक्लिक एसिड मोनोमर, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं डिफरेंट, तो ये सर्व करते हैं न्यूक्लिक एसिड मोनोमर के तौर पे। ये कंबाइन होते जाते हैं, इस तरह से पॉलीमर बनते हैं, फाइनली जो है न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड विच में बी या डीएनए और आरएनए। थर्ड वन क्या है कि ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं कि लाइक साइक्लिक एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और साइक्लिक जीएमपी जो होते हैं ये सेकंड मैसेंजर होते हैं फॉर द डिफरेंट हार्मोन्स, और ये उन हार्मोन्स के जो भी एक्शन होते हैं तो इनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा दे आर द पार्ट ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द एंजाइम्स, लाइक कि डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं उनके कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, जैसे कि एनएडी हो गया कोएंजाइम है, या एनएडीएच हो गया। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।